अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं ज़ुहैब फ्रॉम फोर फ्रेंड्स ट्रैवल एंड टूरिज्म। आप देख रहे हैं टिकटिंग सिस्टम चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपको अपने चैनल का पहले इंट्रोड्यूस करवाता हूं कि आपको अगर टिकटिंग या ट्रैवलिंग के हवाले से अगर किसी चीज़ की जानकारी चाहिए हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, टिकटिंग सिस्टम को। तो चलिए इस टॉपिक में मैंने आपको ये बताना है कि आप वीएफएस में अपॉइंटमेंट कैसे ले सकते हैं। बहुत ईजी तरीका है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे, पहले google.com पे जाएंगे। आप google.com में आप जहाँ की आपको वीएफएस तो आपको अपॉइंटमेंट चाहिए ही है, लेकिन किस कंट्री की चाहिए आप साथ में ये लिखेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे वीएफएस, आगे आप कर देंगे जिस भी कंट्री की चाहिए होगी आपको, जर्मनी की चाहिए, नीदरलैंड की चाहिए, फ्रांस की चाहिए, किसी की भी चाहिए। तो चलिए मुझे नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट करनी है, तो मैं अभी नीदरलैंड की अपॉइंटमेंट करूंगा। नीदरलैंड, ओमान। आगे आपने अपनी कंट्री का नाम लिख देना है, मीन्स कि ये वीएफएस, आगे आपने कंट्री का नाम लिखना है और आपने ओमान लिख देना है, मीन्स कि आपने पाकिस्तान है या इंडिया है या बांग्लादेश है, तो आगे आप अपनी कंट्री का नाम लिख देंगे, ओमान। मैं ओमान कर देता हूँ। सो ये सबसे पहली ये जो आपके सामने वेबसाइट खुल जाएगी वीएफएस की तरफ से शॉर्टकट की, तो आप जस्ट इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा फॉर्म खुल जाएगा जो कि आप ये तीसरे नंबर पर देख सकते हैं, शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट का लिखा हुआ है। और अगर आपको इसका वीजा एप्लीकेशन फॉर्म चाहिए तो आप यहाँ से चले, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि वो आपको फॉर्म कैसे डाउनलोड करना है और कैसे आपको फिल करना है। तो आपको इसमें सिर्फ ये बताया जाएगा कि आप बुक कैसे कर सकते हैं आपकी अपॉइंटमेंट। तो आप इस पे जस्ट क्लिक करेंगे शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट पर। यहाँ पे आप क्लिक शेयर करेंगे और यहाँ पे आपको एक लॉगिन बनाना पड़ेगा, जो कि आप बड़ा इजी तरीके से, ये आप न्यू यूजर करके अपना आईडी पासवर्ड रखकर आप उसको एक अकाउंट क्रिएट कर लेंगे। अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे अपना आईडी देना है, यहाँ पे पासवर्ड देना है और यहाँ पे आपको ये वाला कैप्चर दे देना है जो कि आपके पास कोई और आ रहा होगा। मैं यहाँ पे देता हूँ JVSSW, तो यहाँ से कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू करने के बाद शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट में आपको आना है। शेड्यूल एंड अपॉइंटमेंट में आने के बाद आपके पास उसने लिख दिया है विजिटिंग कंट्री है जी नीदरलैंड। आप नीदरलैंड के लिए अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाह रहे हैं और आपने जहां पर अपॉइंटमेंट करनी है वो कंट्री का नाम है ओमान और जी सेंटर है जो वो नीदरलैंड ही है। और पर वो जो होगा आपने इसको नॉर्मल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करना है। वैसे अगर आप देखना चाहें, नॉर्मल देखना चाहें, तो आप इस पे जस्ट क्लिक नहीं करेंगे, माउस लाएंगे तो वो आपको बताएगा 19 में अवेलेबल है। अगर आपको 19 से आगे की चाहिए तो फिर आप इसके नेक्स्ट पर जाएं। अगर आपको 19 से पीछे की चाहिए तो फिर आपको ये शॉर्टकट में बता रहा है कि 19 से पहले अपॉइंटमेंट नहीं है। तो चलिए मुझे 19 से आगे चाहिए तो मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। मुझे 21 की चाहिए थी और यहाँ पे आप आएंगे ऐड अपॉइंटमेंट में। ऐड अपॉइंटमेंट में आए तो यहाँ से आपको उसने सबसे पहले क्वेश्चन किया कि पासपोर्ट का नंबर दें। तो पासपोर्ट का नंबर पहले देंगे आप पैसेंजर का या उस बंदे का जिस बंदे की आपको अपॉइंटमेंट चाहिए या आपको अपनी चाहिए, तो यहाँ पे आप अपना पासपोर्ट नंबर लिखेंगे। मैं एक पैसेंजर है जिनकी अपॉइंटमेंट करना चाह रहा हूँ तो मैं उनका पासपोर्ट नंबर लिखता हूँ। नीचे आप डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे, पहले आप डेट लिखेंगे, फिर मंथ लिखेंगे और फिर ईयर लिखेंगे 1983। और यहाँ पे आप लिख देंगे पासपोर्ट की एक्सपायरी। नीचे आप सिलेक्ट नेशनैलिटी पे अपनी नेशनैलिटी सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आप लिख देंगे फर्स्ट नेम जो कि पैसेंजर का फर्स्ट नेम होगा, रिहान। एक और चीज है कि इसका सेकंड नेम नहीं है, जो इसका गिवन नेम है इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो आप इसको MR भी कर सकते हैं, मिस्टर। ठीक है, फर्स्ट नेम। और आपके पास अगर सेकंड नेम है तो आपको सेकंड नेम लगाना है, आपने मिस्टर नहीं करना है। इसका सिर्फ एक नाम है इसलिए मैंने नीचे इसको मिस्टर कर दिया है। नीचे आप कर देंगे, इसका जनरल कर लेंगे कि क्या है, मेल है या फीमेल है, तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपने पैसेंजर का फोन नंबर दे देना है या अपना फोन नंबर दे देना है, जो भी आपको फोन नंबर चाहिए आप यहाँ पे फोन नंबर टाइप करेंगे के पीछे आप कंट्री कोड ऑलरेडी इसका सिलेक्ट है, आपने आगे मोबाइल नंबर दे देना है। नीचे आप ईमेल एड्रेस दे देंगे पैसेंजर का या अपना, वो भी आपको बार बार ये बताने की जरूरत तो नहीं है। मैं यहाँ पे पैसेंजर जो है मैं उसी का ही ईमेल एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसको क्लिक कर लेता हूँ और मैं इसको सबमिट। हाँ, सबमिट करने से पहले आप दोबारा एक दो वेरीफाई करें कि आपका पासपोर्ट नंबर
आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ वगैरह ठीक है। अगर ठीक है तो फिर आप इसको कंटिन्यू कर देंगे, सबमिट करेंगे। यहाँ पे ओके का ऑप्शन आएगा, आप इसको ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपके पास ये इसने बता दिया है कि अगर आपको ये कोई प्रॉब्लम है डेट ऑफ बर्थ, नाम या पासपोर्ट में, तो आप यहाँ पे इससे एडिट या डिलीट भी कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ठीक है, तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगा। कंटिन्यू करने के बाद उसने आपको फीस बता दी है। समटाइम क्या होता है, वीएफएस समटाइम किसी कंट्रीज के लिए फ्री भी होता है, लेकिन इसकी पहले 12 रियाल फीस थी, अभी इसकी 7 रियाल फीस हो गई है, थोड़ी कम हो गई है। तो ये अच्छी बात है हमारे लिए, तो इसको मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। यहाँ से मुझे 21 की चाहिए थी, लेकिन 21 में अवेलेबल नहीं है, और आगे फ्राइडे सैटरडे इनका हाफ डे मतलब हॉलीडे डे होता है। तो मैं इसकी 24 की सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये देख सकते हैं आप, हॉलीडे के ऊपर रेड कलर का आया हुआ है, अवेलेबल के ऊपर ग्रीन है, और डेट ऑफ सिलेक्टेड जो है वो पिंक हो जाएगा, व्हाइट नॉट अवेलेबल। चलिए मैं इसको 24 में बुक करता हूँ, 24 पे सिलेक्ट करता हूँ, और इसने आपको राइट साइड में टाइमिंग बता दी है कि आपको किस टाइम में ये वाली चाहिए। तो मैं इसको सिलेक्ट कर देता हूँ 11:15 पर, और इसको मैं कंफर्म करता हूँ। यहाँ पे फिर ओके का बटन आएगा, ओके कर देना है आपको। तो आगे उसने आपको बता दिया है कि जी ठीक है, ये वाली डेट में ये डन हो चुकी है, लेकिन आपको पेमेंट करनी होगी। तो आप यहाँ पे इसको कंफर्म अपॉइंटमेंट पे क्लिक करेंगे, और ओके पर क्लिक। ओके पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे काफी सारे भाई लोग आके खड़े हो जाते हैं कि इधर कार्ड नंबर कहाँ पे देना है, नजर नहीं आ रहा है। तो ये आपके सामने दो चीजें हैं, मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड। आपने यहाँ पे जस्ट, आपके पास मास्टर है तो अपने इस पे मास्टर पे क्लिक करना है, वीजा है तो वीजे पर। मेरे पास वीजा कार्ड है तो मैं इसको वीजे कार्ड पर क्लिक करता हूँ। वीजा कार्ड करने के बाद आपको उसने पूछ लिया है कि कार्ड नंबर, एक्सपायरी डेट और सिक्योरिटी कोड, जो आपका सीवीसी कोड होता है। तो यहाँ पे आपने अपना कार्ड दे देना है, जिसके अंदर आपके पास वैलिड 7 और ओमानी रियाल, या आपके पास जितने भी करेंसी में आते हैं, आपके पास जितने भी हों। नीचे आप दे देंगे इसकी एक्सपायरी कार्ड की, नीचे आप इसका ईयर दे देंगे कि कब ईयर इसका एक्सपायर हो रहा है, और नीचे आप दे देंगे इसका सीवीसी कोड, जो भी आपका सीवीसी कोड होगा। नीचे आप एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका कोई एड्रेस है। मैं यहाँ पे अजेबा मस्कत लिख देता हूँ, सिटी और टाउन इसका लिख देता हूँ मस्कत, और स्ट्रीट भी अजेबा लिख देता हूँ, और नीचे लिख देता हूँ जिप कोड। नीचे आपने कंट्री सिलेक्ट करनी है कि किस कार्ड का, कंट्री का ये कार्ड है, तो ये ओमान का है, तो मैं ओमान पे क्लिक करके यहाँ पे जस्ट पे कर दूंगा। पे करने के बाद ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर आपने वेरिफिकेशन अपने कार्ड पे रखी हुई है तो आपका एक ओटीपी कोड आपके मोबाइल पर आएगा। ओटीपी कोड अभी तक तो नहीं आया, हाँ ये आ गया। ओटीपी कोड आपका जो मोबाइल पर आएगा, आपने यहाँ पे अपना ओटीपी कोड दे देना है 4 डिजिट का, और यहाँ पे आपने एग्री करके इसको सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद ये आपको प्लीज वेट का बोल रहा है, तो आपने कुछ सेकंड वेट करना है। तो ये आप देख सकते हैं कि मेरे मोबाइल पे भी मैसेज आ गया, पैसे कट गए हैं, और ये आपको उसने अपॉइंटमेंट नंबर भी दे दिया है, आपको ईमेल भी चली गई होगी। और अगर आपको प्रिंट आउट चाहिए तो आपने यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेटर पर क्लिक करना है। ये आपके पास ये डाउनलोड एक फाइल हो चुकी है, आपने इस पे क्लिक करना है। अगर आपको प्रिंट चाहिए तो आप प्रिंट ऐसे कंट्रोल पी दबा के इसको प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। अगर आपको सेव अपने डॉक्यूमेंट सेव करने हैं, जैसे कि एक फाइल बनाते हैं पहले, तो आपने वैसे कर देना है। तो मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करता हूँ, क्योंकि मैं अभी भाई की ये डॉक्यूमेंट्स बना रहा हूँ। ये मैंने इंश्योरेंस भी बना ली और अपॉइंटमेंट भी बना ली। अगर आपको इस चीज़ की समझ आ गई हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दूसरा ये कि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह ही एक, जैसे शेंजन वीज़ा अप्लाई किया जाता है, मैं उसी तरह अभी आगे आगे चल रहा हूँ। आपको आगे भी इंशाल्लाह काफ़ी ऐसी वीडियोस मिलेंगी जो कि आपके शेंजन या फिर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका कहीं के लिए भी आपको सबमिट करना होगा तो बहुत आसानी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.